आखिरी ओवर में कैसे मैच पलटाया, टीम इंडिया को हारा हुआ मुकाबला जिताया। पहले 3 ओवर में विलेन बने हर्षित राणा ने किस तरह से अपने चौथे ओवर में टीम इंडिया को बचाया। जी हाँ, सुपर 4 का आखिरी मुकाबला हुआ सुपर 4 की टॉप टीम इंडिया और सुपर 4 की सबसे नीचे वाली टीम श्रीलंका के बीच। लेकिन उम्मीदों के विपरीत यह मुकाबला सबसे ज्यादा रोमांचक मुकाबला रहा, जहां इस मुकाबले में पहली बार किसी टीम ने 200 का आंकड़ा पार किया तो चेज करने वाली टीम ने भी 200 का आंकड़ा पार कर लिया। जहां अभी तक पूरे एशिया कप में 200 का आंकड़ा पार करने के लिए टीमें तरस रही थी, वहीं पर इस मुकाबले में दोनों ही टीमों ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया और इस मुकाबले को महारोमांचकारी बना डाला। इस मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया ने 20 ओवर में बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर 202 रन, जिसमें कि एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने तूफानी अर्धशतक लगाया। 203 रनों के इस विशाल का लक्ष्य को श्रीलंका ने पदुम निशंका की 58 गेंदों में 107 रनों की शानदार शतकीय पारी की बदौलत लगभग पा ही लिया था। लेकिन आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने भरोसा जताया हर्षित राणा पर और उन्होंने लगभग हारा हुआ मुकाबला भारत को बचा लिया। तो क्या हुआ, आखिरी ओवर का रोमांच किस तरह से हर्षित राणा ने यह मुकाबला बचाया और उसके बाद टीम इंडिया को मैच जिताया, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका को आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 12 रन और यहां पर सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी दे दी हर्षित राणा को, जो कि पहले 3 ओवर में 43 रन खा चुके थे। सब लोग एक बार की तो चौंक गए कि क्या हर्षित राणा यह मुकाबला बचा पाएंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव के इस विश्वास को हर्षित राणा ने बखूबी निभाया। जब हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए तो स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे थे पदुम निशंका, जो कि 58 गेंदों में 107 रन बना करके उस समय खेल रहे थे। अब सामने शतकवीर बल्लेबाज खड़ा हो, तूफानी फॉर्म में वो खेल रहा हो, तो कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि 12 रन अगली 3-4 गेंदों में बन जाएंगे और टीम इंडिया मुकाबला हार जाएगी। लेकिन हर्षित राणा ने यहीं से मैच पलटाना शुरू किया। उन्होंने पहली ही गेंद पर शतकवीर बल्लेबाज पदुम निशंका को आउट कर दिया और इस तरह से श्रीलंका की जीत की उम्मीदों को करारा झटका दिया और भारत की जीत की उम्मीदों को एकदम से जिंदा कर दिया। यानी कि पहली गेंद डॉट हो चुकी थी, उस पर विकेट आ चुका था और श्रीलंका को अभी भी जीत के लिए 12 रन चाहिए थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए लियांगे ने दूसरी गेंद पर 2 रन बना लिए और इस तरह से श्रीलंका को अगली 4 गेंदों पर जीत के लिए अभी चाहिए थे 10 रन। 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर लियांगे हालांकि कोई शॉट तो नहीं लगा सके, लेकिन उन्होंने दौड़ करके बाई के रूप में 1 रन जरूर ले लिया और इस तरह से अब अगली 3 गेंदों पर श्रीलंका को जीत के लिए चाहिए थे 9 रन। अब सामने थे दानुश सनाका, जो कि अच्छी फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे। मैच की चौथी गेंद पर सनाका ने 2 रन और दौड़ लिए। अब श्रीलंका को आखिरी की 2 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए थे 7 रन। अपने ओवर की 5वीं गेंद बहुत तेज फेंकते हैं हर्षित राणा, जो कि सनाका के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के थर्ड मैन पर चली जाती है बाउंड्री के पार और इस तरह से श्रीलंका को 5वीं गेंद पर मिल जाता है रोमांचकारी चौका। और अब श्रीलंका को आखिरी गेंद पर जीत के लिए चाहिए थे 3 रन, यानी कि 3 रन श्रीलंका को जीत के लिए और सुपर ओवर के लिए चाहिए थे 2 रन। इस आखिरी गेंद पर सना का करारा शॉट लगाते हैं, डीप स्क्वायर लेग पर गेंद जाती है। जब तक अर्शदीप सिंह संजू सैमसन के पास गेंद थ्रो कर पाते तब तक सना का दौड़ करके 2 रन ले चुके थे और इस तरह से यह मुकाबला टाई हो जाता है। भारत ने 202 रन बनाए थे, श्रीलंका भी 202 रन तक पहुंच पाती है। तो इस तरह से हर्षित राणा ने लगभग असंभव सा मुकाबला बचा लिया। पहले 3 ओवर में तो उन्होंने खूब मार खाई, लेकिन आखिरी के चौथे ओवर में उन्होंने सिर्फ 11 रन दिए, मुकाबला टाई करवा दिया। इसके बाद मुकाबला जाता है सुपर ओवर में, जिसमें कि अर्शदीप सिंह मात्र 2 रन के एवज में श्रीलंका के दोनों विकेट आउट कर देते हैं। भारत को जीत के लिए 3 रनों का लक्ष्य मिलता है, जो कि भारत पहली गेंद पर प्राप्त कर लेता है। इस तरह से लगभग हारा हुआ मुकाबला भारत पहले तो टाई करवाता है, उसके बाद सुपर ओवर में जीत जाता है। कुल मिलाकर के एशिया कप में भारत की इस अति रोमांचकारी जीत पर आप लोगों का क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।